जिस धरती पर आज हम इंसान रहते हैं, ठीक इसी जगह पर आज से करोड़ों साल पहले डायनासोर्स हुआ करते थे। वो यहाँ पर चलते फिरते, खाते पीते और सुकून की जिंदगी गुजार रहे थे। लेकिन फिर एक ऐसी आफत आई जिसने इस मखलूक का वजूद धरती से हमेशा हमेशा के लिए मिटा कर रख दिया। आज से 6 करोड़ 60 लाख साल पहले नॉर्थ मैक्सिको के ऊंचे ऊंचे दरख्तों वाले जंगल में डायनासोर्स अपनी रूटीन की जिंदगी गुजार रहे थे। जंगल में सूरज की रोशनी छन कर ठंडी दलदली जमीन तक पहुंच रही है। ये मैक्सिको का साहिल है और जमीन पर 18 करोड़ साल से रह रहे डायनासोर दौर का ये आखिरी दिन है। मशरकी मैक्सिको में युकाटान पेनिनसुला में ऊंचे दरख्तों वाले और डायनासोर की आवाज से गूंजते इस जंगल में बसने वाली जिंदगी को नहीं पता था कि आज उनके साथ क्या होने वाला है। जमीन की तरफ एक 6 मील चौड़ा पहाड़ जितना पत्थर 40,000 मील फी घंटा की रफ्तार से बढ़ रहा था। शायद डायनासोर का खात्मा ना होता अगर उस दिन ये एस्टेरॉयड जमीन से पहले चांद से टकरा जाता। लेकिन उस दिन दुनिया में मौजूद तमाम डायनासोर्स की मौत लिखी जा चुकी थी। इसीलिए एस्टेरॉयड चांद के बहुत ही नजदीक से गुजर गया। तकरीबन 2 ट्रिलियन मीट्रिक टन वजनी एस्टेरॉयड हर गुजरते सेकंड के साथ जमीन से करीब तर होता जा रहा था। जैसे ही ये जमीन की ग्रेविटी फील्ड में पहुंचा तो इसकी रफ्तार बढ़कर 70,000 किलोमीटर फी घंटा को छू गई और फ्रिक्शन की वजह से इसमें आग भी लग गई थी। यानी एक आग का पहाड़ जमीन की तरफ तेजी से गिर रहा था। इस आग के गोले की चमक इतनी ज्यादा थी कि इसके 800 किलोमीटर रेडियस में आने वाले तमाम एनिमल्स अंधे हो गए और उन्हें दिखना बंद हो गया। कुछ ही देर बाद जमीन पर एक जोरदार धमाका हुआ। ये धमाका इतना भयानक था कि 10 हाइड्रोजन बम या 1 लाख खरब टन बारूद के फटने जितना था। जिस जगह पर आज मैक्सिको मौजूद है, ये पत्थर इसी जगह युकाटान पेनिनसुला के मुकाम से टकराया था। ये पहाड़ के साइज का पत्थर कई मील तक जमीन में अंदर धंस चुका था और इस तसादुम ने जमीन की सतह में मीलों गहरा और 115 मील चौड़ा गड्ढा बना दिया। कई मुरब्बा मील चट्टानें धुआं बनकर उड़ गई। इससे बनने वाली ब्लास्ट व्यू ने 1000 किलोमीटर के दायरे में रहने वाली हर जिंदगी को कुछ ही सेकंड में खत्म कर दिया और इससे निकलने वाली थर्मल रेडिएशन ने घास, दरख्तों और झाड़ियों को आग लगा दी और 9 सेकंड में इस इलाके के तमाम बड़े जानवर मारे गए। लेकिन सिर्फ यहीं पर बस नहीं हुई, बल्कि आग के बाद सुनामी की 1000 फुट ऊंची लहर उठी और उसके साथ ही रेक्टर स्केल पर 10 से भी ज्यादा स्केल का जलजला आया और इस जलजले की शिद्दत इतनी ज्यादा थी कि 150 बरस तक आने वाले जलजलों के बराबर थी। 8 मिनट के बाद राख ने नीचे गिरना शुरू किया और जलती हुई जमीन इस राख से ढक गई। जहाँ पर ये तसादुम हुआ था उसके आसपास अब सैकड़ों फुट का मलबा था। लेकिन उसके 45 मिनट बाद एक जबरदस्त तूफान जो 600 मील फी घंटा की रफ्तार से चला, वो ये मलबा भी ले उड़ा और जहाँ पहुँचा वहाँ पर खड़ी हर चीज को गिरा दिया। जो उड़ने वाले डायनासोर थे वो अभी तक तो खुद को बचा गए थे, लेकिन वो नहीं जानते थे कि ये तो इस आफत की अभी बस शुरुआत है। धमाके के बाद लाखों टन पत्थर, मेटल और धूल फिजा में उड़ गए थे, लेकिन ग्रेविटी की वजह से तकरीबन 40 मिनट बाद ये सब आग के गोले बनकर जमीन पर गिरने लगे, जिसकी वजह से उड़ने वाले डायनासोर्स भी हलाक हो गए। इसके साथ ही राख और धूल के बादल आसमान पर छा गए। ये बादल कई किलोमीटर मोटे थे, जिसकी वजह से सूरज की रोशनी जमीन तक पहुंचना बिल्कुल ही बंद हो गई। कई सालों तक सूरज की एक भी किरण जमीन तक नहीं पहुंच पाई, जिसकी वजह से जमीन पर मौजूद तमाम पेड़ पौधे सूख कर खत्म हो गए और साथ ही इन पेड़ पौधों को खाकर जिंदा रहने वाले जानवर भी खत्म हो गए। जब बारिश बरसी तो ये तेजाबी कीचड़ बन गया और जहरीला मवाद बिखर गया। कुछ अरसे के लिए ओजोन की लेयर भी डैमेज हो गई। इस भयानक धमाके के 90 मिनट के अंदर पूरी जमीन का टेम्परेचर 200 डिग्री सेल्सियस तक जा पहुंचा। जो डायनासोर्स इस इम्पैक्ट से डायरेक्ट मुतासिर नहीं हुए थे और कोसों मील दूर थे, 200 डिग्री सेल्सियस की गर्मी की वजह से वो भी दम तोड़ गए। इस धमाके की वजह से जमीन से 90% जिंदगी का खात्मा हो चुका था। जमीन पर खरगोश से बड़े साइज का कोई भी जानदार बाकी नहीं बचा था।
पौने 16 करोड़ साल तक जमीन पर राज करने वाले डायनासोर्स का दौर अपने इख्तिताम तक पहुंच गया। शायद आज हम डायनासोर्स के बारे में कुछ भी ना जानते होते, लेकिन साल 1677 में रॉबर्ट पिलॉट ने डायनासोर्स के फॉसिल्स डिस्कवर किए। लेकिन रॉबर्ट का ख्याल था कि ये इंसानी हड्डी से काफी मिलते जुलते हैं और शायद ये किसी बहुत बड़े इंसान के फॉसिल्स हों। लेकिन ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में जियोलॉजी के प्रोफेसर विलियम बकलैंड वो पहले इंसान थे जिन्होंने इन फॉसिल्स को सही तौर पर पहचाना। डायनासोर दरअसल ग्रीक जुबान का लफ्ज है जिसका मतलब है खौफनाक छिपकली। डायनासोर मुख्तलिफ किस्म के होते थे और अब तक 1500 तरह के मुख्तलिफ डायनासोर दरियाफ्त हो चुके हैं। ये जमीन पर चलते भी थे, हवा में उड़ते भी थे और पानी में तैरते भी थे। पानी में तैरने वाला अब तक एक ही डायनासोर दरियाफ्त हुआ है। इस डायनासोर को स्पाइनोसॉरस कहा जाता है। डायनासोर ज्यादातर दरिया और झीलों के आसपास जंगलात में रहते थे। अगर बात उनके खाने की जाए तो ये ज्यादातर डायनासोर पत्ते वगैरह खाया करते थे, लेकिन कुछ डायनासोर की किस्में छिपकली, कछुए और अंडे भी खा जाते थे। ये कुछ दिन के वक्फे से पानी पिया करते थे। आपको ये जानकर हैरत होगी कि कुछ डायनासोर तो ऐसे भी थे जो दूसरे डायनासोर यानी अपने ही साथियों को खाकर अपनी भूख मिटाया करते थे। लेकिन मेरी भूख तब ही मिटेगी जब आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। इसीलिए वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें।